નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 10 અંદાજ અપના અપનાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. દોસ્તો, અહીં આપણને જુદા જુદા ફકરાઓ એટલે કે વાર્તા સ્વરૂપે અલગ અલગ ફકરાઓ આપેલા છે, એ વાંચવાના છે અને ત્યાર પછી એ ફકરામાં જે ઘટના ઘટી છે એ ઘટવા પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે એના ઉત્તરો તમારે તમારી રીતે લખવાના છે. તો જુઓ, અહીં આપણને એક ફકરો આપેલો છે. આ ફકરો તમે ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને આ ફકરો વાંચ્યા પછી નીચે આપણને કહ્યું છે કે ભાવેશભાઈ કે ઘર કી હાલાત દેખકર લગતા હૈ કી. તો ભાવેશભાઈનું ઘર જોઈને તમને શું લાગે છે? તો જે આપણને લાગતું હોય એવું આપણે કહેવાનું છે. જોઈએ, અહીં આપણે કેટલાક જવાબો લખ્યા છે. પહેલું, બહાર જોર કી આંધી आई होगी. बीजू, वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होंगी. तीजू, भूकंप का हल्का झटका आया होगा. चौथुं, खिड़की खुली रह गई होगी. पांचवूं, दरवाजा खुला रह गया होगा. छठुं, चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा. अथवा तो सातमूं, बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी. ચાલો, એવી જ રીતે અહીંયા આપણને બીજો ફકરો આપ્યો છે. તો આ ફકરો પણ તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને વાંચ્યા પછી જુઓ, નીચે આપણને કહ્યું છે, મેરે સમજદાર દોસ્ત અબ આપ ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा. તો કેવું થયું હશે? તો જુઓ, हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि. तो कई कई संभावनाओं हो सके. पहलू, नल में पानी बंद हो गया होगा. बीजू, मटके में दरार होगी. तीजू, मटके के पैदे में छेद होगा. चौथुं, मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा. पांचवूं, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा. छठुं, मटका उल्टा रखा होगा. ત્યાર પછીનો ફકરો, તો આ તમે ફકરો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ. मेरे भोरे भाले भेजाबाज दोस्त ऐसा कैसे हुआ होगा आप ही बताइए. जो सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि. पहलू, वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा. बीजू, उसमें पानी की कमी रही होगी. तीजू, उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे. तीजू, उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे. चौथुं, किसी ने पौधे को काट दिया होगा. पांचवूं, पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी होगी. छठुं, गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. તો અહીં આ પેરેગ્રાફને તમે ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને ત્યાર પછી જુઓ, નીચે આપણને કહ્યું છે તે આપણે કરવાનું છે. જો જાદુઈ ચશ્મા પहनकर मैं. तो पहलू, हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा. बीजू, मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आऊँगा. तीजू, मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगा. चौथुं, फूलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा. पांचवूं, पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा. छठुं, पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा. ચાલો, ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ અહીંયા તમે ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો, વાંચી શકો છો, બરાબર. અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ નીચે આપણને શું કરવાનું કહ્યું છે તે આપણે કરીએ. તો જુઓ, मेरे परिंदे दोस्त अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे. तो जो उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर. पहलू, तो मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा. बीजू, मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा. तीजू, मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा. चौथुं, मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊँगा. पांचवूं, मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा. छठुं, मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा. सातवां, मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा. आठवां, मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा. ત્યાર પછી જુઓ, અહીં શું કહ્યું છે कि इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है. एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है. वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है. मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे सूची बनाइए. तो द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाएंगे. बीजू, खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे. तीजू, बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे. चौथुं, एक स्टव भी ले जाएंगे. उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे. पांचवूं, एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे. हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और
टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। 7वां, पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। 8वां, एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। 9वां, रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। ત્યાર પછી અહીંયા કહ્યું છે કે मैं क्यों मानूं, कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों और गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। जो पहलू, अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। बीजू, शौक बड़ी चीज है, मुझे अच्छे खाने कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। ત્યાર પછી ત્રીજું, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी, अच्छी बिक्री होगी तो ही विज्ञापन का लाभ मिलेगा। चौथું, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। आजकल हर चीज मिलावटी होती है, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। 5वां, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। एक ही जगह गहने बनाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है, परस्पर विश्वास बढ़ता है, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। 6ठું, पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार, हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं, एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन, भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव, हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वह प्यार के रस से भीगा होगा। ત્યાર પછી અહીં તમે જોઈ શકો ભારત, ત્યાર પછી તમાશા, શાલિન, નસીબ, બહાદુર, રસના, નાતાલ, લડકા, કાજલ, લગન અને નગર વગેરે જેવા શબ્દો આપેલા છે। ત્યાર પછી બીજું કોષ્ટક સ્વતંત્રતા, ત્યાર પછી તાજા, જામુન, નમક, કસરત, તલબ, બતક, ખબર અને રબड़। ત્યાર પછી બીજું, दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। तो जो म, र, क, न અને ય વગેરે જેવા વર્ણો છે તો ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દો આ રીતે બને: રકમ, નમન, નમક, કમર, યમન, નરક અને નયન। ત્યાર પછી ત્રીજું, दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। जो उदाहरण आपेलू है भूचाल तो भूकंप, भूल खामी, गलती तो भू भूमि। तो जो पहलू अहीं आपेलू है दोराहा, दोराहा एटले शुं तो कि जहाँ दो राहें मिलती है तो दोहा एक छंद अने दो तो एक संख्या। चलो त्यार पछी बीजू आराम, आराम एटले के विश्राम। हवे एनी अंदरथी तमे जुओ तो म काढी नाखीए एटले आरा, आरा एटले शुं तो के लकड़ी काटने का औजार। अने त्यार पछी आगळथी आ काढी नाखीए एटले राम, तो राम एटले शुं तो के अयोध्या के राजा। त्रीजू है भारत, तो एक देश है बराबर, एमां वच्चेथी र काढी नाखीए तो भात यानी कि पका हुआ चावल, अने आगळथी भा काढी नाखीए तो रथ, रथ एटले के लिन्न। त्यार पछी चौथुं है विवाद, विवाद एटले के झगड़ा। हवे एनी अंदरथी वच्चे जे आगळ वी छे ते वी काढी नाखीए एटले वाद, वाद एटले मत। त्यार पछी जोईए चौथुं, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। काजल ने देखा कि बिजली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उदाहरण, बिल्ली कसी के नीचे है। अने बीजू, काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो जो ये पहलू वाक्य, काजल कुर्सी के नीचे है। बीजू, काजल रोटी खा रही है। त्रीजू, काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। चौथुं, काजल ने देखा कि बिल्ली है। पांचमું, काजल ने देखा कि कुर्सी है। छठું, काजल नीचे बैठी रही है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो जोईए आपणे अहीं लिंग बदलीने परिच्छेद। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया। फिर घोड़ी की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा,
कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौनों की दुकान से बाहर निकाल दिया। तो જોઈએ હવે આપણે લિંગ બદલીને। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हथनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौनों की दुकान से બહાર નિકાલ દિયા। દોસ્તો, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। દોસ્તો, આ વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો બધા જ પાઠના જે વિડીયો સોલ્યુશન્સ છે તે તમારા દોસ્તો અને મિત્રો અને ભાઈબંધોને પણ શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ વિડીયોનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે।